नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिव जी की पूजा का। शिव जी की पूजा हम कैसे करें जिससे कि हमें रोजगार मिले। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनको कि हमें विशेष रूप से चढ़ाने पर हमारा जो रोजगार है या हमें हम व्यापार करना चाहते हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, या हम कौन से उपाय करें जिससे कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम उन्नति कर सकें। तो कुछ विशेष चीज़ें हैं जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताई गई हैं, जिनको कि चढ़ाने से और प्रतिदिन की पूजा जैसे मैं बता रही हूँ, जैसा पंडित जी ने बताया है, इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको धन लाभ बहुत अधिक होने लगेगा। विशेष रूप से सारे उपाय पंडित जी के ही हैं, तो मैं आपको अपने वॉइस में बताऊंगी कि करना क्या है और कैसे। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ, क्या करना है, कैसे करना है, किन नियमों का पालन करना है, सारी चीज़ें। और प्रतिदिन की पूजा बताऊंगी कि आपको प्रतिदिन कौन सा कार्य है जो जरूर करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग महादेव जी की। महादेव जी की आराधना विशेष रूप से कहा जाता है कि महादेव जी एक लोटा जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में हमें कुछ चीज़ों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि अगर आपको देखिए धन लाभ की इच्छा है तो ये कुछ चीज़ें गिनाई गई हैं जो कि आपको जरूर प्रतिदिन चढ़ानी चाहिए। ये चीज़ें अगर आप प्रतिदिन भोलेनाथ को समर्पित करते हैं तो आपकी जो मनोकामना है धन लाभ की, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। करना क्या है तो आइए चलिए नियम बता देती हूँ। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो घर में भी आप ये उपाय कर सकते हैं प्रतिदिन। और अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो घर के आसपास कोई शिवलिंग हो और बेल का पेड़ हो तो ये उपाय आप जरूर करें। देखिए, अगर आपके घर में शिवलिंग है या पेड़ पौधे गमले हैं तो सबसे अच्छा उपाय होता है कि अगर बेल का पेड़ आपने घर में नहीं लगाया है तो एक बेल का पेड़ घर में लगा लीजिए, क्योंकि बेल का पेड़ का नियम नहीं है कि आप घर में नहीं लगा सकते हैं। तो आप घर में एक बेल का पेड़ लगा लीजिए और करना क्या है, जिस मिट्टी में आप बेल का पेड़ लगाएंगे उसी में प्रतिदिन आप एक शिवलिंग का निर्माण करिए, पूजन कीजिए। और उसके जिससे पार्थिव शिवलिंग भी कहते हैं हम लोग। तो करना क्या है, गमले में ही, गमले की मिट्टी के ऊपर ही आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है प्रतिदिन। ये उपाय आपको प्रतिदिन करना है, शिवलिंग का निर्माण करना है। फिर क्या करना है, उनको शुद्ध जल से स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद एक कनेर का फूल प्रतिदिन चढ़ाना है और एक बेलपत्र उनको आपको डेली चढ़ाना है। एक चीज है जो आपको प्रतिदिन करनी होगी। करना क्या है, अनार लेना है। अनार जो मार्केट में आपको फल वाला अनार लेना है आपको प्रतिदिन। क्या करना है, एक अनार छिलना है और उसका रस, थोड़ा सा अनार छील करके और उसको गार लीजिएगा, उसका रस निकाल लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, 1 या 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि वो आप पार्थिव शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं। तो करना क्या है, 1 या 2 चम्मच अनार का रस आपने निकाल लिया घर में गार के फ्रेश, और वो आपको अपनी इच्छा, अपने व्यापार की वृद्धि के जो मनोकामना है उसको बोलते हुए आपको शिव जी पर उसको समर्पित करना है। अनार का रस समर्पित करिएगा और साथ ही एक चीज जरूर चढ़ाइएगा शिवलिंग पर। जो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है उस पर आपको एक चीज और चढ़ानी है। वो क्या है, समी पत्र। समी पत्र जो होता है ये धन लाभ के बहुत अच्छे जो है व्यवस्था कर देता है, बहुत अच्छा योग बना देता है अगर आप प्रतिदिन एक समी पत्र शिवलिंग पर समर्पित करते हैं। तो ये तो हो गए घर में पार्थिव शिवलिंग की पूजन की विधि। अब आप अगर मंदिर में जाके करते हैं कि घर के आसपास कोई शिवलिंग है तो सबसे पहला नियम यह है कि आप घर से नंगे पांव मंदिर तक जाएं। अगर बहुत ज्यादा दूर है घर से मंदिर तो आप चप्पल पहन के जाएं। कम से कम मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर चप्पल आप उतार दें। उसके बाद क्या करना है, जल लेकर के जाना है, समी पत्र लेकर के जाना है, बेल पत्र लेकर के जाना है, अनार का रस लेकर के जाना है, कनेर का फूल लेकर के जाना है
और बाकी मीठा आप जो भी भोग लगाना चाहे लगा सकते हैं। जो भी फल आपको सीजनल जो भी फल मिल जाता है वो आप भोग लगा सकते हैं। सारी चीज़ें लेनी है, शिव जी के मंदिर में जाना है, मस्तक झुकाना है और अंदर जा कर के सबसे पहले जल से अभिषेक करना है। जल से अभिषेक कैसे करेंगे? पहले अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर शिवलिंग पर। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें पहले अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर शिवलिंग पर। पहले जल समर्पित करेंगे, फिर अनार का रस समर्पित करेंगे, फिर जल समर्पित करेंगे, फिर अर्धचंद्र त्रिपुंड का तिलक लगाएंगे और इसके बाद से एक कनेर का फूल शिवलिंग पर समर्पित करेंगे, एक बेलपत्र समर्पित करेंगे और एक समीपत्र भोलेनाथ को समर्पित करेंगे। और प्रतिदिन एक घी का दीपक, देशी घी का दीपक प्रतिदिन जो है भोलेनाथ के मंदिर में या घर में हो या आप कहीं पर जहाँ पर भी पूजन कर रहे हैं, प्रतिदिन आप एक जो है एक वो जरूर चढ़ाएंगे, एक घी का दीपक आप जरूर लगाएंगे। चाहे आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर रहे हो, चाहे आप घर में शिवलिंग है वहाँ पूजन कर रहे हो, चाहे आप मंदिर में जाके कर रहे हो, एक घी का दीपक आपको जरूर लगाना है। इस तरह से आप कर सकते हैं प्रतिदिन भोलेनाथ को प्रसन्न, और आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। ये उपाय जो मैंने आपको बताया है ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ है और ये 100% काम करता है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।